मुकेश चारत जी, कृपया गुरुदेव के सम्मान में खड़े होकर बैठ जाएं। पीछे वाले बैठ जाएं बेटे। शरण ढिल्लों जी MP, गहरा श्वास लो, खूब गहरा। ओमकार ये परमात्मा का स्वाभाविक सहज स्वभाव नाम है। होठ बंद करके सिख धर्म का आदि ग्रंथ जप जी, और जप जी का पहला वचन एक ओंकार। सत नाम, वह नाम सत्य है। अभी वैज्ञानिक चकित हो गए। नानक जी ने तो सहज अनुभव से कहा और वैज्ञानिक खोज खोज कर अब पहुंचे उस नतीजे पे। और सारे शब्द आहत से पैदा होते हैं। ये ओमकार अनहद नाद है। अनहद सुनो वडभागियां, सकल मनोरथ पूरे। मन में आप कुछ नाम सोचो और बाहर ओम बोलो तो मशीन में ओम साबित आ जाएगा। मन में ओम बोलो और बाहर कुछ नाम बोलो तो भी मशीन में ओम आ जाता है। रशिया के विज्ञानी हैरान हुए। अपने भक्त जो हरिओम हरिओम जपते तो रोटी बनाते माइया तो उनकी रोटी पर ओमकार की आकृति उभर जाती। अनहद नाद है। ओमकार सारे मंत्रों का सेतु है। ओमकार में 19 शक्तियां छुपी है। पाणिनि मुनि के कथन अनुसार ग्रामरिकली 19 शक्तियों के बीज छुपे हैं, वे प्रकट होते हैं। ओमकार जपने से राक्षणिक शक्ति, रक्षण करने की शक्ति का प्रागट्य होता है। गति शक्ति, तीसरी कांति शक्ति, उज्ज्वलता आती, आभा, व्यक्तित्व में निखार। चौथी प्रीति शक्ति, भगवत प्रीति, समाज में भी निष्कामता की प्रीति। पांचवी शक्ति तृप्ति शक्ति। ओमकार जप ले थोड़ी देर, अपने आप में तृप्ति का एहसास होगा। निराशा हताशा चली जाएगी। एक ओंकार ये अकाल पुरुष का स्वाभाविक ध्वनि।
पांचवा है अवगमन शक्ति, अर्थात दूसरों के मनोभावों को जानने की शक्ति जागृत हो जाएगी। छठा है अवगमन शक्ति। सातवां है प्रवेश अवंती शक्ति, दूसरे के चित्त में प्रवेश पाने की आवंतिक शक्ति। आठवां है श्रवण सूक्ष्मतम, देवताओं की सभाओं का भी आप श्रवण कर सकते, मसलतों को जान सकते। नौवीं है सामर्थ्य शक्ति, अर्थात नियामक शासकीय शक्ति। कई संत जो आज्ञा करते हैं वो हो जाता है, जो बात कहते हैं वो पूरी हो जाती है। ये इस ओमकार की कमाई की शक्तियों का एक हिस्सा है, सामर्थ्य शक्ति अर्थात नियामक शक्ति। 10वीं है याचन शक्ति, अर्थात प्रार्थना जो करता है उसकी याचना पूर्ण करने की शक्ति भी आपकी जग जाती है। 11वीं है क्रिया शक्ति, निरंतर क्रियारत रहने की योग्यता सामर्थ्य। फिर चाहे अंदर जगत में रहो, चाहे लोगों के साथ बाहर जगत में आओ, आलस्य, निद्रा या निराशा, हताशा फटक नहीं सकती उस जापक के सामने। 11वीं है क्रिया शक्ति, निरंतर क्रियारत। 12वीं है इच्छित शक्ति अवंती, स्वयं निष्काम होते हुए भी भक्त की कामना पूरी करने का सामर्थ्य। 13वीं है दीप्ति शक्ति, अर्थात अंधकार नाश करके ज्ञान का प्रकाश देने वाली ईश्वरीय दीप्ति शक्ति ओमकार के जापक की जागृत होती। 14वीं शक्ति है व्यापिनी शक्ति, अर्थात आप एक दृष्टि मात्र डालोगे तो सब के साथ आपको एकत्व का एहसास होगा और सबको एकत्व का एहसास होगा। ये व्यापिनी शक्ति है। भक्त हजारों माइल दूर पुकारता है कि मेरी ये शक्कर कम ना हो जाए, मैंने कम नहीं तोली थी, बाबा मेरी लज रखो। नानक एक हाथ से दूसरे हाथ पर, दूसरे हाथ से पहले हाथ पर 5 रानी छाप पैसे रखते हैं, मतलब 50 ग्राम मान लो 40, तो वहां शक्कर पूरी हो रही है, क्योंकि व्यापिनी शक्ति है। भक्त पुकार रहा है और संत यहाँ संकल्प कर रहे हैं, तो वहां शक्कर के जिस पल्लड़ में शक्कर रखते उस हाथ में नानक जी के पैसे आते और वहां शक्कर पूरी होती है। ये ओमकार के उपासना की व्यापिनी शक्ति का प्रभाव है। 15वीं शक्ति आलिंगनी शक्ति, आप दूर होते हुए भी अपने भक्त को दर्शन दे सकते हैं, मुलाकात दे सकते हैं, ये विकसित होता है। 16वीं शक्ति हिंसा दुष्ट दमन शक्ति, ओंकार कर दिया तो कितने भी भालू हो, शेर हो या दुष्टों का झुंड आता हो, आपके ओमकार की उपासना की हो तो आपका हुंकार सबको ठीक करने की शक्ति रखता है। ये ओमकार की बड़ी बढ़ाई है। 17वीं शक्ति है दान शक्ति, अर्थात दूसरे की बुद्धि को, बल को पुष्ट करने का अपना आभा मंडल का दान किया जाए। 18वीं शक्ति है भोग शक्ति, प्रलयंकाल, स्थूल जगत में लीन होने वाले उस दिव्य स्वभाव को। और 19वीं शक्ति है वृद्धि शक्ति, अर्थात प्राकृतिक संवर्धक, संरक्षक, अपने धर्म की रक्षा करने की, प्राकृतिक नियमों की रक्षा करने की, उनको पोषने की शक्ति। जो जो सुधार किए गए, जो जो परिवर्तन किए गए हैं और मानवता के मंगल कार्य लंबे अरसे तक किए गए हैं, वो इन्हीं महापुरुषों के द्वारा किए गए, क्योंकि वो महापुरुष उस महान